जितने भी संगठन वाले हैं, बाबा ने कौन सा होमवर्क दिया है उनको? माताओं को, खास माताओं को ही ये होमवर्क है, माताओं के लिए। सभी लोग अपने अपने होमवर्क को याद कर लें। भाई अपना, कुमार अपना, कुमारी अपना, अधर कुमार कुमारी, सब लोग, हर डिस्ट्रिक्ट वाले अपने अपने होमवर्क को याद करके एक हो जाएं बस। कहाँ एक हुए? दिल्ली राजधानी बोला है ना, दिल्ली पर सबको चढ़ाई करनी है, हैं? दिल्ली धरनी को प्रणाम जरूर करना है। दिल्ली सभी की आवाज़ को रिसीव करेगी, दिल्ली से ही आवाज़ निकलेगी। तो खूब क्लैरिफिकेशन दे दे अव्यक्त वाणी को अपने अनुसार, और अपनी दुनिया बना लिया विकलांग पार्टी के बाबा ने। बहुत बड़ी दुनिया बनाया, लेकिन विकलांग बनाया। स्वभाव संस्कार से मेल कराया नहीं, उसके लिए तो बोला ये रुद्रमाला के मड़के मजबूरी से मिले हुए हैं, ज्ञान से मिले हुए हैं सिर्फ। तो कहते ज्ञानी तू आत्मा ना मुझे विशेष प्रिय हैं। नहीं, पसंद नहीं आते हैं। ज्ञानी तू आत्मा पर बाबा राजी होता है? ज्ञानी तो आत्मा को पसंद करता है? पसंद भोले आते हैं, भोले दिल वाले, सच्चे दिल पर साहब राजी। ज्ञानी तो आत्मा को पसंद नहीं करता है बाबा, वो तो टोंट मारा है। हाँ ठीक है ठीक है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय हैं, बस समझ लिया, बस ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय हैं। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिए बीज बातों पर। माताओं को कौन सा होमवर्क दिया है? वो तो नष्टो मोहा, मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो समझो विजयी हो गई। लेकिन होमवर्क जो था वो तो है होमवर्क, मोह पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन बाबा बोले हैं कि बाबा को अपना बच्चा बना लो। तो जितने भी बाबा हैं, कितने संगठन का नामकरण हुआ है, सभी अपने को यही तो कह रहे हैं, हम ही शिव बाबा हैं, शिव की प्रवेशता है, हमारे द्वारा कार्य हो रहा है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेकर के बाबा बन के बैठे हुए हैं, तभी तो एक नहीं हो रहे हैं। ज्ञान एक होने के लिए था, अव्यक्त वाणी में होमवर्क एक होने के लिए बोला जा रहा है। एक स्थान पर पहले एक दो मिल करके आपस में राय करो, विचार करो, तो कोई संगठन वाला कहाँ एक दो के विरोधी बनते गए सारे। सभी संगठन एक दो 36 का आंकड़ा बना लिया, मिल कहाँ हो रहा किसी का? जब मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मीटे नहीं हैं। ध्यान देना यहाँ पे, कोई भी मीटा नहीं है, इसीलिए मिला नहीं किसी को। वो शक्ति प्राप्त क्यों नहीं, प्रत्यक्षता क्यों होने लगी? शक्ति का आधार बाबा को लेने की जरूरत क्या थी? ऐसे तो जरूरत, बाबा तो बोल रहे थे, पहले से ही बोल रहे थे। शिव शक्ति कंबाइंड है ना, शिव शक्तियों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है, तभी शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा बोला। तो जितने भी बाबा हैं, माताएं ध्यान दें इस बात को, माताएं ध्यान दें। जितने भी संगठन, क्योंकि दिल्ली में संगठन भी होगा माताओं का, खास माताओं का ही होगा संगठन, और माताओं का सम्मान समारोह, समर्पण समारोह। बाबा बोले हैं कि उन्हीं माताओं को उसमें बुलावेंगे जिनको कौन सा स्टैंप लगा होगा, जिन माताओं के ऊपर नष्टो मोहा का स्टैंप लगा होगा, वही माताएं आएंगी। समर्पण, अभी एक बार समर्पण समारोह फिर मनाएंगे, तो विकलांग पार्टी के बाबा 10-10 रुपये के नोटरी एग्रीमेंट पर समर्पण करवा लिया, लेकिन उस पे वो समर्पण समारोह नहीं है, वो तो बंधक बना लिया, बंधक बना लिया वो तो। अरे कृष्ण की गैया को कभी बांध के चराते खिलाते हुए देखा है क्या? वो तो बंधक बना करके। और वही बोल रहे हैं कि कोई 6 महीना कोई जेल में रहे, कहे हम पवित्र हैं, तो वो नहीं माना जाएगा। बाहरी दुनिया में निकलो, मिलो जुलो सबसे, सब सेवा संपन्न करो, तब तो पता चला कौन कितना पवित्र है। तुम ही बोल रहे हो, तुम ही वही कर रहे हो। लोक भाषा में एक बोलते हैं, पता है, लोक भाषा में बोलते हैं चतुर पदवैया आगे थूके। जो गंदा वायु छोड़ता है ना, हवा करता है, उसको लोक भाषा में पादना बोलते हैं। तो जो चतुर होता है, चालाक, वो गैस छोड़ देगा,
धीमी गति से और पहले ही थूक देगा, किया वही रहेगा। तो ऐसे ही ठीक वीरेंद्र देव दीक्षित विकलांग पार्टी के बाबा ने किया, इतना गंदा वायु छोड़ा है और मना पहले ही थूक दिया है, थूक दिया मना। जो बीके वाले के ऊपर उंगली उठा करके उस संगठन के तरफ विरोधाभास पैदा किया, विरोध किया बीके वाले संगठन के ऊपर, और खुद उससे कहीं ज़्यादा निर्दयीपना का काम, राक्षसों का, राक्षसी वृत्ति का, कट्टरपना का कर्म किया है वो और उसके फॉलोअर। आज भी चेक करें, उसके फॉलोअर देखिए आज भी उसको बचाने में लगे हुए हैं विकलांग पार्टी के बाबा के। शर्म नहीं है जरा सा भी, समझ ही नहीं पा रहे हैं। सोचिए कितना बुद्धिमान बनने चले थे। उनके बाबा ही बोले हैं बीके वालों का छोटे रूप में डूबी जा हुआ, पी बीके वालों का बड़े रूप में डूबी जा होना है। जब बाप गुप्त होगा तो अपने लिए बोल दिया पहले कि जब हम छुप जाएंगे ना तो तुमको लोग डुबा देंगे। देखिए अब तक तो 18 तक प्रत्यक्षता होगी, 2012 में कमला देवी दीक्षित माँ आ जाएगी। बुद्धि में नहीं चल रहा है किसी को, बस वही क्योंकि बोला है कलंक लगेगा। अब कलंक लगा, एक सच्चाई साबित हुई है, शक्तियों के द्वारा हो रहा भंडाफोड़ सारा। आगे चल करके सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा के नाम को लेकर के आपने धन वसूला है, सबको सरेंडर कराया है, तो शक्ति बताइए माफ़ करेगी? जरा विचार करिए सभी लोग। धर्म के नाम पर ये क्या हुआ है? धंधा नहीं हुआ है? ये सोचने का विषय नहीं है, समझने। यहाँ पर मंथन करो, जो कर्म हो रहा है, जहाँ सहयोगी बने हो तन मन धन लगा करके, यहाँ गंभीर विषय हो गया ना। आप सभी जिम्मेवार हो, जरा सोचिए। विकलांग पार्टी के स्टूडेंट सभी सोचें, विचार करें इस पर कि खेल खत्म हो गया। अब माता पिता का नाम लेकर के, बाप दादा का मुरली अव्यक्त वाणियों के आधार से जो भी सेवाएं सभी लोगों ने किया है, तो एक होकर के उन बच्चों को अब संभालने की जिम्मेदारी है, बचाने की जिम्मेदारी है। ये ज्ञान नहीं है, ये विदेशियों का वो है, ये घुसपैठिया जो सीधे साधे भोले भाले ये भारत में आकर के खेल मचा रहे हैं सब। अब इसमें सिलेक्शन होना है, सेलेक्ट करना है ना बच्चों को, तो कैसे पता चलेगा? कितने संगठन बन गए, वो उसको क्या करते हैं सब लोग, तोड़ते हैं, तोड़ करके दिखाएंगे और अपने वहाँ लेके जाएंगे तोड़ के। तो वो वहाँ कुछ देर तक चलेगा संगठन, फिर वो उसको तोड़ना शुरू करेगा। क्या हुआ? अरे बाबा का पाठ वहाँ चल रहा है, फिर वहाँ सब जाएंगे, फिर उसको तोड़ने का कार्य चलेगा। वो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। चित्र जितने भी बने हैं बेसिकली नॉलेज को भी कैंसिल किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये तो रमेश भाई का इन्वेंशन है, बाबा ने नहीं चित्र बनवाया। छोटे बच्चे को चित्र बना करके समझाया जाता है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला आदि अक्षरों का ज्ञान देने के लिए। फिर जब आप उससे आगे जाएंगे तो उस किताब की ज़रूरत नहीं है। बाबा तो इशारा किया हुआ है कि यहाँ चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। फिर भी अभी सोचिए कि अभी एक विकलांग पार्टी का फॉलोअर चित्र पर हमारे ऑफिस में भेज रहा है कि ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से शंकर। बच्चा अभी कल का दुधमुहा है, दुधमुहा भी क्या बताएं उसका क्या नाम दें, वो कोर्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। जब आप कहीं जॉब करने जाओगे, आज सभी वो क्या कहेंगे पता है, बीके वाले क्या कहेंगे, ये तो अपने परिवार की बात है भाई, और हम परिवार की से हैं, परिवार की बात तो करेंगे जो हमारे परिवार में हो रहा है। हमारा यही तो है, हमारा और कोई कारोबार ही नहीं है। जो बाप का कार्य हो मेरा कार्य, हम बच्चों का कार्य, हमारे ग्रुप का, हमारे संगठन का, हमारे परिवार का कार्य। हमारे परिवार में जो हो रहा है हम परिवार वालों से बात कर रहे हैं, बाहरी दुनिया से बात नहीं हो रही है। जो भी हमारे संगठन का सनातनी विद्यालय का क्लास है, इन संगठन वालों के लिए है, इन संगठन के लिए, हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार से हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। तो बीके वाले कहते हैं ये अपने कुल का नहीं है, ध्यान दीजिए। पीवीके वाले अच्छा जाएंगे कहाँ, एक दिन तो आएंगे ना। पीवीके वाले कहेंगे ये अपने कुल का नहीं है, जाएंगे कहाँ, एक दिन तो आना ही है सबको ना। देखिए
अच्छा, उसके बाद जितने भी संगठन हुए हैं, सब लोगों ने यही स्लोगन बोला है, कहाँ जाएँगे, एक दिन तो सब आएँगे। सब लोगों ने, जितने संगठन हैं, सब लोग यही कहते हैं, कहाँ जाएँगे, एक दिन तो यही आएँगे। सभी बोला है ना, अपने कुल का नहीं है। वास्तव में जो सनातन धर्म की आत्मा है, सनातन, यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है। जो अपने धर्म के हैं, एक ही बात सुनते ही क्या होगा, उनको मेहनत नहीं लगेगी, फट से फट 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 भागेंगे। हाँ, ये है सच में, ये अपना धर्म है, जिसको भक्ति कह कह के लोग गुमराह कर दिए। वास्तव में जितने संगठन, एक ही हट्ठी है, हट्ठी हट करके बैठी है, वो स्त्री रूप है, माँ का रूप है। वहाँ पर सभी आएंगे, हट्ठी के लिए बोला है, एक ही हट्ठी है। बाकी कौन सा, हर संगठनों में कौन इतना क्या कर दिया है जो हट करके बैठ गया बुला लेगा, कौन सा कर्म हो गया? सब तो बना लिए, क्या बुलाएंगे? तो ये उधार का जो माल है, शब्द है, शब्द ले लेकर के खूब अच्छे भले अपना चल रहा है सबका कारोबार। ये उधार का माल है, खुद का नहीं है। मर करके कह तो रहे हैं, राख और खाक दो ही तो हैं, वही आत्मा परमात्मा, बार बार बोला जा रहा है यही। तो सभी ये बात उधार का शब्द ले लेकर के, लेबल लगा लगा करके स्लोगन का अपना, ये तो वहाँ से पॉइंट है, ये तो हमारे संगठन का ही पॉइंट है। वो भी तो यहीं से ले रहे थे, वही तो ये भी से यहीं से पल रहे थे। बाबा क्या बोले हैं, चारों तरफ चक्कर लगा के चक्रवर्ती बन के आ गए ना, सभी जगह चक्कर लगा करके फिर एक जगह बैठ गए। उसके द्वारा फिर शक्तियों ने चक्कर लगाया है, लगवाया है प्रैक्टिकली। अगर हर संगठनों में हम लोग नहीं जाते तो सुना हुआ अनुभव होता है ना, फिर फाइनल नहीं कर पाते। सुना हुआ अनुभव से आप फाइनल नहीं कर सकते हैं। किसी स्थान का अगर रिजल्ट निकालना है, किसी के बारे में अगर बोलना है, बोलना क्या है, फाइनल करना है। बोलने की क्या बात है, यहाँ फाइनल करना है तो उस जमीन से आपको जुड़ना है, उससे जुड़ना है। पहले के भी देखिए जो CBI होते थे, आजकल तो ऊपर ऊपर बस घंटा में वो अपना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जो जैसा मिल जा रहा है तुरंत रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। किसी के पास समय ही नहीं है, चाहे मीडिया वाले हों, पत्रकार हों, कोई भी हो, सुन सुन के कुछ तो दे दे करके निकलवा दे रहे हैं लोग। इतना कोई कहाँ इंटरेस्ट रख रहा है, विश्वास कर रहा है इस सब चीज़ पर। हम तो कभी छूना भी नहीं चाहते हैं पेपर को। पहले बहुत हाँ इंटरेस्ट था उतना, थोड़ा बहुत, लेकिन अब बिल्कुल भी न्यूज़ समाचार क्या करेंगे सुन करके, क्या हम कर ले रहे हैं, कुछ कर पा रहा है कोई? सुनो, अगर सुन रहे हो, सुन लिए कि फला जगह फला का बलात्कार हुआ या मारा गया, जो भी, तो उसका सहयोग करने के लिए जाओ। सुन करके भय ही तो पैदा हो रहा है। 1 घंटा कोई न्यूज़ सुने, आधा घंटा सुने, तो सुन के क्या कर लिया? उनको बताओ, हाँ वहाँ ऐसे ऐसे हुआ, तो क्या हुआ? वो उसको सुना रहा है, उसको सुना रहा है, उसको बता रहा है, अच्छा समाचार में सुना ये चीज़ ऐसे हुआ है, तो क्या हुआ? जिम्मेदारी कौन सा निभा दी? जिम्मेदारी निभाओ, जिम्मेवार हो तो ऐसे ही भगवान आया, सभी सुनाने गए, उसको सुना दिया, भगवान आए सृष्टि पर, उसको हाँ सुना दिया। चित्रपट दिखा दिखा करके ये क्या किया, सभी से एग्रीमेंट कर लिया। और ये बुद्धि में नहीं आया कि बाबा बोले हैं एक एक को बैठा करके ज्ञान सुनाएगा, पात्र को देख करके ज्ञान देना है। इसी बुद्धि को, बीज बात को, पॉइंट को लीजिए कि जब आप सभी देखिए, क्या सभी संगठनों में ऐसा हुआ है? नहीं। संदेश दिया है तो महात्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ठीक। इस सृष्टि पे भगवान आए हैं, मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है, कैसे कैसे, जबकि मैं तुम बच्चों को, ये जो बच्चे हैं ना, 84 जन्म का लाली पाप ही तो है, अंतिम जन्म है हम लोगों का। सतयुग और फिर त्रेता, जबकि सतयुग के बाद द्वापर है, 2 पूरी है, त्रेता में तीसरे का ला। युग जो काउंटिंग किया गया है समय का, भाई जिसको मैथ आता है बहुत ज़्यादा जोड़ घटाना अपना करके, लेकिन आगे फेल होने वाले हो। सतयुग अर्थात जहाँ समान विचारधारा का एक वर्ग होता है, वही सतयुग परिवार, जिसको सतयुग के बाद बाबा ने किया ही नहीं है। बाबा तो उससे भी पहले जो युग है, जहाँ मिलन होता है, संगम होता है, जो श्रेष्ठ आत्माएं, जो मेन है, ऐसे समझ लीजिए,
दो आत्माओं का मिलन होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पुरुषोत्तम उत्तम उत्तम आत्माएं जब मिलती हैं, दो ही हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया। जब सुंदर मेला लग गया, कब लगा? सतगुरु, सतगुरु। सत्य कौन है? माँ है इस सृष्टि मंच पर, बाप सत्य नहीं हो सकता। इस पर भी कितने क्लास चले हैं। कोई भी माँ 5 बच्चे को जन्म दी है तो 10 बाप के हैं या 2 बाप के हैं, वो माँ जानती है, बाप को पता नहीं होता है। वो माँ बताएगी कि तुम्हारा बाप कौन है। बच्चों का कार्य नहीं है। विकलांग पार्टी के सभी संगठन माउंट आबू को घेर दिए यही बताने के लिए, ब्रह्मा कुमारियां बताएं नहीं तो हम बताएंगे। क्या? गीता का भगवान कौन? क्वेश्चन निकाले थे ना, वो भी निकला था दिल्ली के, दिल्ली से निकला था वो क्वेश्चन, बॉम्बे वालों के द्वारा नहीं निकला था। पीबी के विकलांग पार्टी के द्वारा दिया गया था, बॉम्बे का नाम डाल करके। दिल्ली का क्वेश्चन था, जिसके द्वारा, जिस रथ के द्वारा ये पॉइंट निकला था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। समझ में आया? तो घेर लिया उन्होंने। गीता का भगवान कौन? ब्रह्मा कुमारियां बताएं नहीं तो हम बताएंगे। खूब क्वेश्चन कर करके घेरने लगे, जाके घुस घुस के सेवा करने लगे, ग्रुप बना बना करके। और अब जब पकड़ा जा रहा है गीता का भगवान कौन है, गीता माता बताएगी तुम कौन होते हो, हम आप कौन होते हैं बताने वाले। तो अब अपने भाग रहे हैं, मत सुनना मत सुनना। तो ताकत है तो सुन लो, सुनने समझने का। और यहाँ पर सुनना नहीं है, यहाँ पर सुनाने के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। यहाँ पर करने के लिए अपना ले आओ सारा डॉक्यूमेंट्स पहले दो, क्या किए हो अब तक, किस संगठन में कौन सी आत्मा जुड़ी। तो तन मन धन, बाबा कहते हैं जो मिलता है आता है, उसका 3 काल का क्या निकालना है, हिसाब निकालो।